हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट के 50 MCQs करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल 50 MCQs करेंगे पहले चैप्टर के क्लास 12th के। तो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है, हमें ये बताना है। तो क्या बनता है मेगास्पोर मदर सेल से? मेगास्पोर बनता है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है। एंड देन जो मेगास्पोर है वो हमारा एम्ब्रियो सैक बनाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड नंबर पे आते हैं, हाउ मैनी सेल्स डज मैच्योर एम्ब्रियो सैक पोसेस। कितने जो हैं, कितने सेल होते हैं जब हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसमें कितने सेल होते हैं? तो हमें पता है कि उसमें 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल होते हैं और यहाँ पर 2 सेनर्जिड और एक सेल होता है और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल होते हैं। तो कितने सेल होते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर? 7 सेल होते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डज द एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ। एग अपरेटस के पास क्या होता है? तो वहाँ पर एग सेल होते हैं और 2 सेनर्जिड सेल होते हैं। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आते हैं, इन सम प्लांट स्पीसीज फ्रूट इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर दिस फ्रूट्स कॉल्ड। देखो, कुछ कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है कि फ्रूट जो है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये ऐसा पूछ रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं, एडेंटिव एम्ब्रॉनी कहते हैं या फिर एपोमिक्सिस कहते हैं। तो एपोमिक्सिस तो फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सीड बनाता है। ठीक है, तो वो हमारा पैंथेरोकार्पिक फ्रूट होता है। और पैंथेरोकार्पिक फ्रूट का कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है, बनाना। ठीक है, तो बनाना जो है वो क्या होता है? पैंथेरोकार्पिक फ्रूट होता है। अब यहाँ पर 5th नंबर के क्वेश्चन में हमें बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट। हमें ऑड वन आउट जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल, ये सारे ना फीमेल के हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉलन ग्रेन देखें तो ये मेल का है, इसके लिए ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, हाउ मेनी पॉलन ग्रेन विल बी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द 10 पॉलन मदर सेल। तो देखो, जो एक पॉलन मदर सेल होती है ना, एक पॉलन मदर सेल, मान लो ये हमारी PMC है, पॉलन मदर सेल, तो ना वो मियोसिस करती है। क्या करती है? मियोसिस करती है। और क्या बनाती है? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। क्या बनाती है? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। और जब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं तो ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक दूसरे से। और जब हमारा एंथर मैच्योर होता है और डिहाइड्रेट होता है तो ये सारे एक दूसरे से डिसोसिएट होकर क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक PMC, एक पॉलन मदर सेल हमारे कितने पॉलन बना रहे हैं? 4 पॉलन बना रहा है। ठीक है, एक जो पॉलन मदर सेल है वो कितना पॉलन बना रहा है? 4 पॉलन बना रहा है। तो हमसे पूछा है कि हाउ मेनी पॉलन ग्रेन, कितने पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होंगे एट द एंड ऑफ द माइटोटिक डिवीजन ऑफ द 10 पॉलन मदर। तो देखो, एक जो है वो 4 बना रहा है तो 10 जो है वो कितने बनाएंगे? कितने बनाएंगे? 40 बनाएंगे 10। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 7 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इनटू व्हाट क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सीन। तो यहाँ पर हमसे पूछा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस में देखा जाता है। तो हमने ऑटोगैमी में आपने पढ़ा होगा कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो पॉलिनेशन है वो अचीव हो जाती है विद इन द सेम फ्लावर। मान लो जैसे ये हमारा फ्लावर है और ये क्या है? इसका स्टिग्मा, और यहाँ पर इसका क्या होगा? एंथर। ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ से पॉलन जो है वो कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। तो ये हमारी होती है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी जो होती है ना वो प्लांट में होना एकदम मुश्किल सा काम हो जाता है। इसके वजह से जो प्लांट है वो 2 टाइप के फ्लावर देता है, दैट इज द कैम्सोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो जो कैम्सोगैमस फ्लावर होता है वो सिमिलर होता है हर एक फ्लावर की तरह, वो ओपन होता है और उसके वेल एक्सपोज स्टेमन एंड एंथर होते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो कैसा रहता है? बंद रहता है, कभी खुलता ही नहीं है वो फ्लावर। और एंथर और स्टिग्मा जो एकदम पास पास रहते हैं, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर किस में देखने मिलता है। तो ये NCERT में तीनों ही नाम दे रखे हैं, तीनों ही नाम हमें दे रखे हैं, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना एंड ये। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। 8 नंबर पे आते हैं,
यहाँ पूछा है विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ द पॉलन ग्रेन, कि लार्जेस्ट न्यूक्लियस क्या होता है पॉलन ग्रेन का, हमें वो बताना है। तो जब अपना पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है ना, तो उसके पास दो टाइप के सेल होते हैं, एक उसके पास होता है वेजिटेटिव सेल और उसके पास होता है जनरेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल होता है ना, उसके पास क्या होता है कि ये पूरा, मान लो जो ये पूरा है ना, ये पूरा, ये क्या है वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल का क्या है लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। और दूसरा इसके पास कौन सा सेल होता है जनरेटिव सेल, जो कि स्पिंडल शेप होता है और फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पर हमसे पूछा है लार्जेस्ट न्यूक्लियस किसका होता है, तो वेजिटेटिव सेल का जो है यहाँ पर लार्जेस्ट न्यूक्लियस होगा। 9 नंबर के आते हैं, देयर आर डैश एंड डैश सेल एंड डैश न्यूक्लिया इन द एम्ब्रियो सैक, यानी कितने न्यूक्लियाई होते हैं एंड कितने सेल होते हैं, हमें वो बताना है। तो यहाँ पर हमारे 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियाई होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, व्हिच इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो किसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कहते हैं, कोरोला, कैलेक्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम। तो किसे कहते हैं, गाइनोशियम तो फीमेल वाला हो जाता है, ठीक है, और ये कैलिक्स और करोला तो नॉन एसेंशियल वर्ल हो जाते हैं, ये सेपल और पेटल हो जाते हैं। तो आंसर हमारा आएगा एंड्रोशियम, यानी कि आंसर आएगा डी। 11 नंबर में आते हैं, एंथर कंसिस्ट ऑफ, एंथर जनरली कंसिस्ट ऑफ, तो एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो देखो एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो फर्दर जाकर क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है, यानी कि उसके अंदर ही जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दैट्स वाई हम एंथर को क्या कह देते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 11 नंबर का। 12 नंबर पे क्या है, देखो 12 नंबर पे हमसे बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, तो वो क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक बनाती है। जैसे मान लो ये हमारा एक, ओ सॉरी यहाँ माइक्रोस्पोर पूछा है, मेगास्पोर नहीं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, पॉलन ग्रेन बनाती है, इसलिए 12 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर मेगास्पोर पूछा होता तो वो एम्ब्रियो सैक बनाती। तो मेगास्पोर वाले में क्या होता है, जैसे मान लो ये मेगास्पोर मदर सेल है, तो ये मियोसिस करके 4 सेल बनाते, ठीक है, क्या बनाते, 4 सेल बनाते, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते और एक होता वो फंक्शनल होता, जो आगे जाकर क्या बनाता, एम्ब्रियो सैक बनाता, ठीक है, मेगास्पोर पे। लेकिन यहाँ पूछा है माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, तो वो पॉलन ग्रेन बनाती है। तो ये हमारा 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर पे क्या पूछा है, द ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द स्टॉक विच इज नोन एज। तो अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा ओवरी है, तो ओवरी के अंदर क्या प्लेस होता है, प्लेसेंटा प्लेस होता है, और प्लेसेंटा से क्या जुड़े होते हैं, ओव्यूल जुड़े होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से, ये ओव्यूल ये प्लेसेंटा, ठीक है, ये ओव्यूल और ये प्लेसेंटा, ठीक है। ओव्यूल जो है अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय अ स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक इस डंडी से, तो इस डंडी को क्या कहते हैं, तो इसको फ्यूनिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको फ्यूनिकल कहते हैं। तो आंसर आएगा बी, ठीक है। 14 नंबर पे आते हैं, पॉलन ऑफ द विच प्लांट इज लॉन्ग एंड द रिबन लाइक। पॉलन जो है कौन से प्लांट का जो है लॉन्ग होता है एंड रिबन लाइक होता है, तो विंड पॉलिनेटेड का, इंसेक्ट पॉलिनेटेड का, वाटर पॉलिनेटेड का और बर्ड पॉलिनेटेड का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा क्या, वाटर पॉलिनेटेड का। आपने देखा होगा सी ग्रासेस में, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके, फिर पूछा है द नंबर ऑफ द ओव्यूल इन वन इज 1 इन द ओवरी ऑफ, यानी कि किसके ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल होता है, तो मैंगो के ओवरी में खाली एक ही ओव्यूल होता है। 16 नंबर पे आते हैं, देखो 16 नंबर पे पूछा है लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर विथ नेक्टर आर सीन इन, यानी कि कौन से फ्लावर, यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पूछे कि लार्ज बड़े फ्लावर, कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर और उन नेक्टर, यानी कि वो गिफ्ट भी देते हैं, ऐसे फ्लावर किसके लिए होते हैं, तो ऐसे फ्लावर होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के लिए, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट के लिए। 17 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट डज द एक्स एंड वाई इंडिकेट इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो एक्स एंड वाई क्या है, तो एक्स तो हमारा सेनर्जिड है, ठीक है, और वाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाई जो है वो हमारा क्या है, वाई जो है वो क्या है, हमारा मेल गैमेट है, ओके। एक्स जो है यहाँ पर वो फिलिफॉर्म अपरेटस है, और सॉरी जो यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई हैं अपने, और मेल गैमेट अभी ट्यूब के अंदर ही हैं। तो ये हमारा क्या है, सेनर्जिड है। तो एक्स क्या हो जाएगा, फिलिफॉर्म अपरेटस, और वाई क्या हो जाएगा हमारा सेनर्जिड। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा।
18 नंबर के अंदर आते हैं, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई इन द डायग्राम। तो अगर अपन एक्स को देखें तो एक्स जो होता है वो क्या होता है, रेडिकल होता है, और जो रेडिकल यानी कि आगे जाकर रूट बनाने वाला उसके पास क्या होता है, रूट कैप होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच खा रहा है, एक्स इज द रेडिकल एंड वाई इज द रूट कैप, आंसर हमारा आएगा डी। ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं, द ब्लैक पेपर रेमिनेंट ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेस्ट इज नोन एज। तो कुछ कुछ सीड में जैसे कि ब्लैक पेपर में भी और बीट में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ऐसा पूछ रहा है, तो उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो या फिर पिम्यूल, क्या कहा जाता है, उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, नीचे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़ते पहला स्टेटमेंट क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। ऑटोगैमस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनके अंदर, तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, तो उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होती है। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेज एज देयर इज द नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। तो बोल रहे कि जो क्लिस्टोगैमी है वो डिसएडवांटेज है, बिकॉज यहाँ पर कोई चांसेस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का। तो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज अगर जो फ्लावर है वो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जाता है तो वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के अंदर चला जाता है, यानी कि उसके अंदर वेरिएशंस नहीं आ पाती, तो ये एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पर हमारा बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आंसर जो है वो सी आएगा। 21 नंबर पे आते हैं, द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। तो ये कैसे होता है, देखो जो हमारा सीड होता है ना, तो वहाँ पर एक ऐसे छेद जैसा होता है, तो वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है, और इस माइक्रोपाइल से जो है एंट्री होती है ऑक्सीजन की एंड वाटर की, ठीक है, ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, तो इसको क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फॉर द फिगर गिवन बिलो। हमसे पूछा है कि क्या जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ अगर अपन फिगर को देखें तो फिगर में क्या है कि फिगर में सबसे पहले सबसे बाहर वाली लेयर दिखा रखी है, देन थोड़ी अंदर वाली, देन उसके अंदर वाली, एंड देन लास्ट वाली। तो होता क्या है कि जो सबसे बाहर लेयर होती है ना वो हमारी होती है एपिडर्मिस। तो देखो पहले 3 ऑप्शन में एपिडर्मिस है, लेकिन पहला ऑप्शन तो कट, बिकॉज पहले को टेपेटम कहा गया है कि जो कि वो टेपेटम नहीं होता। ठीक है, दूसरी वाली जो होती है वो हमारी एंडोथीशियम होती है। क्या होती है, एंडोथीशियम। तो ये 2 ऑप्शन भी कैंसिल हो गए, आंसर जो है वो बी आएगा। देख लेते एक भी, तीसरी वाली मिडिल लेयर होती है अपनी जो, और जो हमारी 4th वाली होती है दैट इज द टेपेटम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बी ही होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि जो आउटर की 3 वॉल लेयर होती है दैट इज द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, यह प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस करवाती है आंतर को, और जो टेपेटम है वो इनर मोस्ट वॉल लेयर वो क्या कराती है, वो जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ओके, 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर पे बोला है कि पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। पॉलन ग्रेन जो है वो फॉसिल्स की तरह भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें लाइगेन प्रेजेंट है, पेक्टिन प्रेजेंट है, सेलुलोज प्रेजेंट है, या फिर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। तो इसका आंसर अगर डी कि उसके अंदर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो पॉलन ग्रेन है वो फॉसिल्स की तरह पाए जाते हैं। बिकॉज जो स्पोरोपोलिनिन है वो एक ऐसा मटेरियल है ना जिसे कोई एंजाइम नहीं डिग्रेड कर सकता, हाई टेम्परेचर में रह सकता है, कोई बेस नहीं, कोई एसिड नहीं, और अब तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं मिला जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टिव ऑर्गेनिक मटेरियल ये हमारा क्या है, स्पोरोपोलिनिन है। दैट्स व्हाई जो पॉलन ग्रेन है वो वेल प्रिजर्व रहता है फॉसिल की तरह बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिनिन। फिर 24 नंबर पे आते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है हमसे ये पूछ रहे हैं, नहीं, डबल फर्टिलाइजेशन जो है क्या है हमसे ये पूछ रहे थे। देखो सबसे पहले सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी तो वो होता है कि मेल गैमेट और एक एग मिलते हैं तो उसे सिंगैमी कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन मीन्स 2 पोलर न्यूक्लियर एंड एक मेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो ट्रिपल फ्यूजन होता है। तो ये काफ़ी हद तक सही लग रहा है सिंगैमी। फिर भी देख लेते हैं, फ्यूजन ऑफ द 2 मेल गैमेट एंड पॉलन ऑफ अ पॉलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट एग, नहीं ये तो गलत है। फ्यूजन ऑफ द 2 मेल गैमेट विथ 1 एग, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये भी गलत है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, दैट इज सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है,
25 नंबर पे आते हैं, pollen grain can be stored for the several year in the liquid nitrogen having the temperature of, pollen grain जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, हैविंग द टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के अंदर, तो -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसे स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। 26 नंबर पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैंथेरोकार्पिक फ्रूट, तो कौन सा जो है वो पैंथेरोकार्पिक फ्रूट है। तो इसका आंसर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बोला था, अब वो आप मुझे बताओगे कमेंट में। ओके 27 पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म अपरेटस, कौन सा जो है वो फंक्शन है फिलीफॉर्म अपरेटस का। स्टिग्मा रिकोनाइजेस प्रॉपर राइट पॉलन, नहीं भाई वो तो केमिकल मीडिएटेड होते हैं तो वो खुद पहचान लेते हैं। इट इंड्यूस द डिवीजन ऑफ द जर्मिनेटिव सेल, नहीं। प्रोड्यूस नेक्टर, नहीं। इट गिव द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा डी। देन आते हैं 28 नंबर के अंदर, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू, तो मेगास्पोरेंजियम को और क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल कहा जाता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द क्लिस्ट्रोगैमी, अब क्लिस्ट्रोगैमी का एक डिसएडवांटेज तो था कि वेरिएशन नहीं आ पा रही, लेकिन क्लिस्ट्रोगैमी का एक एडवांटेज भी होता है, तो उसका क्या एडवांटेज होता है, हमसे ये पूछ रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं मिलती, नंबर ऑफ मोर ऑफस्प्रिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, या ऐसा कोई पॉलिनेटर की नीड नहीं होती, प्लेसेंटन जर्मिनेशन ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ का आंसर जो आएगा वो आएगा सी। 30 नंबर पे आते हैं, टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद द अनवांटेड पॉलन डैश डन। अब देखो क्या होता है कि हमारा एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो फ्लावर होता है ना उसके एंथर्स को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फोर्सेप्स, जिसको क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन कहा जाता है। और इमैस्कुलेशन के बाद जो स्टिग्मा है ना उसको बैक से कवर किया जाता है, जिसके अंदर प्रॉपर होल होते हैं ताकि ऑक्सीजन ये सब की गैसेस का एक्सचेंज होता रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम ना स्टिग्मा को बैक से कवर कर देते हैं ताकि उसमें अनवांटेड पॉलन ना गिरे, और फिर उसके बाद जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आती है तब उसको खोलकर उसमें वांटेड पॉलन यानी कि जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है वो डाल दिए जाते हैं ताकि हमको हमारा हाइब्रिड मिल सके। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि क्या कॉन्टामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि टू प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद द अनवांटेड पॉलन क्या किया जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। 31 पे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में दूसरे फ्लावर के, लेकिन सेम प्लांट के, तो वो हमारा क्या होता है, जिटानोगैमी होता है। देखो 32 नंबर पे, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, ऐसे फ्लावर जो वाइंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर होने की उनको कुछ ज़रूरत नहीं होती वैसे। देखो तो यहाँ पर बोला है स्मॉल प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ द ड्राई पॉलिन, ये सही है, लार्ज होते हैं, नेक्टर क्यों प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी ना कोई एनिमल आने वाला है, नेक्टर तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 33 पे आते हैं, विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इज, जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है वो किसके अंदर कॉमन होती है, तो वो ग्रासेस के अंदर जो है कॉमन होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर के अंदर आते हैं, मैच द कॉलम हमें बोला है, तो मैच्योर माइक्रोस्पोर्स स्पोरोपोलन इन मेगास्पोरेंजियम एंड द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, तो हमें यहाँ पर मैच करना है। तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्पोरोपोलन क्या होता है, एक्साइन ऑफ द पॉलन ग्रेन, सही है भाई। फिर उसके बाद मेगास्पोरेंजियम अगर हम देखें तो वो क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो क्या होता है, हमारा ओव्यूल होता है, स्पोरोपोलन एक्साइन होता है। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, और मैच्योर माइक्रोस्कोपिस माइक्रोस्पोरिस क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है। तो ये मैच करते हैं, फर्स्ट का आंसर बी, तो इन दोनों ऑप्शन में तो ए है, तो फर्स्ट का आंसर भी एक ही में, तो हमारा आंसर आएगा बी। फिर भी चेक कर लेते हैं, 2 का आएगा ए, 3 का आएगा यहाँ पर डी, एंड 4 का आएगा सी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। 35 में आते हैं, पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइन एज ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा, द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, विजिटिंग ऑन फ्लावर बाय एंट एंड द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल, तो आंसर आएगा ए, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा, ठीक है। फिर उसके बाद 36 नंबर पे आते हैं, एपोमिक्सिस इज द प्लांट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एपोमिक्सिस इन प्लांट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, अपोमिक्सिस एक फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट वो सीड देती है, तो यहाँ पर विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट आ जाएगा आंसर आएगा बी। 37 में आते हैं, अ गपरेटस इज प्रेजेंट ऑन, कहाँ के साइड जो है
एक अपरेटस प्रेजेंट होता है तो वो माइक्रोपाइल की तरफ प्रेजेंट होता है, और चालेजल एंड की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एंटीपोडल सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। 38 में आते हैं, अनदर टर्म फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जीनोगैमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है 39 नंबर का, व्हाट इज मेंट बाय इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अभी बताया था कि क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोरसेप्स। ठीक है, तो वो हमारा होता है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर नहीं, पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट नहीं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन नहीं, रिमूवल ऑफ द एंथर, आंसर आएगा सी। 40 नंबर पे आते हैं, टूवर्ड द चालेजल एंड डैश न्यूक्लिया गेट ऑर्गेनाइज इनटू डैश शेल। तो टूवर्ड द चालेजल एंड 3 न्यूक्लिया जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं 3 एंटीपोडल सेल्स के अंदर, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा बी। ठीक है, फिर आते हैं अपन 41 के अंदर, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। जो हाइलम है, देखो क्या होता है कि ये मान लो हमारा ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल के सॉरी ये हमारा क्या मान लो, ये हमारा जो है ये क्या मान लो, ये हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और यहाँ पे फ्यूनिकल के थ्रू जो है क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल लगे हुए हैं। तो मान लो जैसे कि ये सीड को अगर हम सीधा करके रख दें तो ये पॉइंट दिखता है जहाँ से हमारा ओव्यूल जुड़ा होगा। तो ये जो हाइलम क्या होता है कि हाइलम यही होता है, हाइलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड दी फ्यूनिकल, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। फिर 42 में आते हैं, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। कौन जो है नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का, तो ये तो आउटर 3 वॉल लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया के, जो कि ना क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डिहाइसेंस के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो टेपेटम होता है वो ना जनरली उसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, और वो क्या करता है, नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा टेपेटम। इन द फ्लावरिंग प्लांट ट्रिपल फ्यूजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि 2 पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गैमेट जो है मिल रहे होते हैं, तब वो क्या होता है हमारा ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या बोला है, 2 सिनर्जिड नहीं, 2 एंटीपोडल नहीं, सेंट्रल पोलर न्यूक्लिया, बीच में जो 2 न्यूक्लिया होता है और मेल गैमेट, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा बी। 44 के आते हैं, व्हाट इज द मेथड ऑफ द पॉलिनेशन इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू दी ऑटोगैमी। तो कौन सा जो होता है वो मेथड ऑफ द पॉलिनेशन होता है जो कि फंक्शनली जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली वो सिमिलर होता है ऑटोगैमी से, तो हमारा आंसर आएगा जिटानोगैमी। देन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शोइंग द राइट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट वॉल layer from the sporogenous tissue to the peripheral are in the transverse section of the young anther। तो हमें स्पोरोजीनस टिश्यू यानी अंदर से बाहर की तरफ बताना है। तो अंदर सबसे पहले तो टेपेटम होता है, देन उसके बाद क्या होता है, मिडल लेयर होता है, देन एंडोथीशियम एंड देन एपिडर्मिस होता है। तो यहाँ पर 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। हमारा 45 का आंसर क्या होगा, डी। 46 नंबर के अंदर आते तो हमारे 46 नंबर पे हमसे क्या पूछ रहा है, 46 नंबर पे हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द पॉलन ग्रेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है पॉलन ग्रेन के लिए। तो रीड करते हैं, एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन इज मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज द प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर, ये भी सही लग रहा है। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन द 2 सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड द मेल गैमेट, नहीं, वेजिटेटिव सेल होता है एंड जेनरेटिव सेल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, 47 पे आते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है या फिर टेट्राप्लॉइड होता है। तो हमारी जो एम्ब्रियो सैक के बीच में क्या होती है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिससे मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाता है। तो ये तीनों ही एक एक होते हैं जो वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तीनों ही, तो जो साथ मिलकर बनता है वो कैसा बनता है, ट्रिप्लॉइड बनता है। तो आंसर हो जाएगा ए। 48 नंबर के आते हैं, रिशूडियल प्रेजिस्ट न्यूसेलस इन द सीड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जिनके अंदर जो न्यूसेलस है वो प्रेजिस्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ओके, 49 नंबर पे आते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को पढ़ना और हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो पॉलन ग्रेन ऑफ द मेनी स्पीसीज कॉजेज एलर्जी एंड ब्रोंकियल अफ्लिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, सही है। कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज एन कॉन्टामिनेंट विद द इंपोर्टेड राइजी, गलत है, वीट के साथ आया था। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर आएगा सी। 50 नंबर पे आते हैं, पॉलन ग्रेन इन डैश इज लॉन्ग एंड रिबन लाइक, किसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, सी ग्रासेस के अंदर ऐसा होता है। तो ये हमारे 50 MCQs हो गए, यही हमारे हो गए 50 MCQs। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।